तो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं जिसका समय है 12 से 2। इंडिया गठबंधन, आप जानते हैं कल दिल्ली में होने जा रही है इंडिया गठबंधन की बैठक। हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरीके की हार मिली है, उसके बाद गठबंधन की ये पहली बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही तमतमा गए। दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए पटना से निकलते वक्त लालू प्रसाद यादव से नरेंद्र मोदी को लेकर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया और इस पर लालू प्रसाद यादव का गुस्सा भड़क गया। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। नीचे करो। यही है गुजारिश आपको, अपना ना बोल रही हो आएंगे तो लालू जी कितनी उम्मीद है? उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। तो अब सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि ये जो चुनावी हार कांग्रेस को मिली है हिंदी हार्टलैंड में, क्या इससे बिगड़ गई है इंडिया गठबंधन की लाइन लेंथ? विनोद जी, नहीं, झटका तो लगा है निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। मैं बार बार पहले भी कहता था, अभी कह रहा हूं, अगर कांग्रेस से तीनों विधानसभा चुनाव जीत जाती तो सहयोगी दलों की मजबूरी होती कांग्रेस के साथ चिपके रहना। अब कांग्रेस हार गई है तो कांग्रेस की मजबूरी है सहयोगी दलों के साथ चिपके रहना। इसलिए दोनों परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन को मैं बिखरता हुआ नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का अड़ियलपन अब लचीलेपन में बदला है। तो सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस वो अड़ियलपन नहीं दिखाएगी जो विधानसभा चुनाव अगर जीत जाती तीनों तो दिखाती, जो विधानसभा चुनाव में नजर आ गया था मध्य प्रदेश, हाँ, राजस्थान में, वहां पर सहयोगी। इसीलिए जब विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में ये मांग हो रही थी बार बार कि आप सीट शेयरिंग कर लीजिए, तो कांग्रेस का आकलन ये था कि हम तीनों राज्य जीतेंगे और फिर अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग करेंगे। मतलब फिर तो इंडिया गठबंधन के लिए अगर विनोद जी के आकलन को आगे बढ़ाया जाए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है सब। देखिए, निश्चित तौर पर मैं जो चाहता हूं, मैं देखिए रोमाना जी, अगर कांग्रेस की छतरी नहीं है, कांग्रेस की छतरी के अलावा अगर कोई छतरी और आती है तो मुझे डर है आज़ादी से लेकर के आज तक कोई भी पार्टी गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी सरकार 5 साल नहीं चली है। 6 प्रधानमंत्री मिलकर 6.5 साल चले हैं। तो ये देखिए कि इंडिया अलायंस अगर बनता है तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब तक जनता के सामने देखिए स्टेबिलिटी सबसे बड़ा सवाल है कि हम 5 साल का विकल्प देने जा रहे हैं। जब तक जनता को आप ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि 5 साल का विकल्प आप देने जा रहे हैं, जनता आपको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है अभय जी को आना चाहिए यहाँ पर। तो फिर अगर कांग्रेस मजबूत नहीं तो फिर वो धुरी की भूमिका कैसे निभाएगी इस इंडिया गठबंधन में? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि भारत में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुत छोटी हद तक आम आदमी को छोड़कर मल्टी स्टेट पार्टियां हैं नहीं। ठीक है, एक राज्य से ज्यादा की पार्टी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, और 2 राज्यों की पार्टी आम आदमी पार्टी है। बाकी सारी पार्टियां तो केवल अपने अपने राज्य की पार्टियां हैं। तो जब क्षेत्रीय पार्टियों का कोई गठजोड़ बनेगा तो उसकी एंकर पार्टी लाजिमी तौर पर कांग्रेस ही होगी। और चाहे कांग्रेस मजबूत हो चाहे कमजोर, अभी मान लो चुनाव जीत जाती तो बहुत मजबूत दिखाई पड़ती ऊपर से, तब तो और भी ज्यादा एंकर पार्टी होती। अब चूंकि चुनाव हार गई है इसलिए हो सकता है कि दूसरे लोग उसको थोड़ा बहुत दबा लें, उससे अपनी बात मनवा लें, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि जैसे पंजाब है, तो बहुत बड़ी चुनौती है कि पंजाब में वो सीटों का तालमेल कैसे करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली है, दिल्ली में सीटों का तालमेल कैसे करेंगे। तो बहुत जगह ऐसी है जहां सीटों का तालमेल आसान है। बंगाल में जहां पर टीएमसी और जहां पर सीटों का तालमेल आसान है और कहीं किन्हीं जगहों पर बहुत सुना देते हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंच गए। अरे बोल रहे हैं यार, आप बोलिए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, दिल्ली में बैठक होनी है और बैठक में शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली पहुंच गए हैं। मीडिया का वहां पर जमावड़ा है, मीडिया वाले बात करना चाह रहे हैं। अब सुनते हैं जरा लालू जी कुछ कहेंगे यहाँ पर या नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? कल इंडिया गठबंधन बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है। और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग
नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंके। कल क्या सीट बंटवारे पर चलो भैया इस पर भी बात होगी, अलग अलग। तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। इंडिया गठबंधन उज्जवल भविष्य है, 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे केंद्र से। तो मतलब कुल मिलाकर वही बातें दोहराते हुए लालू प्रसाद यादव। लेकिन ये 3 राज्यों में जिस तरीके की हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद अब इन बातों में दम कुछ कम नजर आ रहा है सर? रोमाना जी, कोई भी अलायंस पॉलिटिक्स का मेन आधार, मुख्य आधार होता है सत्ता प्राप्ति। मान भी लिया जाए कि आगामी चुनाव में 2024 में कुछ क्षेत्रीय दल अच्छा कर लेंगे। सर, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, ये खबर जरा दर्शकों को बता दूं। लालू प्रसाद यादव तो देखिए दिल्ली पहुंच गए हैं बैठक में शिरकत करने के लिए। कल बैठक है और जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम तक नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच जाएंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आ जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, क्षेत्रीय दलों के कुछ राज्यों में अच्छा करने की आशंका है और संभावना भी है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता प्राप्ति के लिए उसके बाद भी जैसा एंकर पार्टी के रूप में कांग्रेस को 125 से 140 सीटें चाहिए जी। सवाल ये उठता है कि कौन से वो राज्य हैं, हाँ। कौन सा वो क्षेत्र है, हाँ। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस उस प्रकार से सीटें लाकर एक धुरी के रूप में कार्य करेगी। सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से यही हो जाता है कि वो सबसे बड़ी चुनौती है जहां पर आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में, वहां पर कांग्रेस कैसे बढ़त बनाएगी ताकि पूरी की पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन को मिल सके और जो सपना देखा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से वो साकार हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।